हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार वर्मा। मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ आया हूँ। ट्राइग्नोमेट्री का ही एक पार्ट ये है जिसमें आपको थोड़ा सा क्लॉक के बारे में पढ़ना है, नहीं घड़ी के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही बेसिक होता है। और ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको सिर्फ ट्राइग्नोमेट्री में ही नहीं पढ़ने को मिलेगा। ये पार्ट आपको, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लॉक यानी क्लॉक में रीजनिंग जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिलता है। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं बताने चल रहा हूँ ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल है। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या एसआई का या यूपीपी का या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बहुत बेसिक चीज़ और बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँगा कि घड़ी में कितने तरह की सुइयाँ होती हैं आप भी जानते हैं, लेकिन किन सुइयों में कौन सा एंगल बनता है वो थोड़ा सा उसका बेसिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दूसरी बात मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे आप लोगों ने 1000 के सब्सक्राइबर के लगभग में आपने हमको पहुंचा दिया है। जैसा कि इस वीडियो के पहले मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा सा बचा है जो 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने में। मैं उम्मीद आपसे यही करता हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे वहाँ तक आप पहुँचा दें, इस दौर तक मुझको आप पहुँचा दें, जिससे मैं आप तक की जो क्लासें हैं पर डे ला सकूँ। जो भी टाइमिंग मेरा रहेगा मैं आपको टाइमिंग बना के अच्छे से वो मैं टाइमिंग दूँगा। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे वहाँ तक पहुँचाएँ। और दूसरी बात और एक कि आप टॉपिक को बहुत बेहतरीन से पढ़ा कीजिए। आप ऐसे वीडियो को स्किप करके भगा के इधर उधर फॉरवर्ड करके मत देखिए, पूरी तरह से उसको बेसिक से सीखिए। क्योंकि वास्तव में मैं बता रहा हूँ, मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है ना, आप सिर्फ एक बार इंटरेस्ट लगा के, अपनी इच्छा लगा के उसको देखिए, तो एक बार उसे ट्रस्ट तो कीजिए। चीज़ों को पहले बेसिक से तो सीखिए। देखिए, ट्राइग्नोमेट्री अगर आपको जरा से भी नहीं आता होगा ना तो पूरा का पूरा ट्राइग्नोमेट्री आपको बहुत बेहतरीन से आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह से मैं लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ सेम उसी तरह से मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। देखिएगा, एक बात और मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा, मैं जैसे आपके सामने लाइव आने लगूंगा, मैं उन्हीं बच्चों के साथ यानी ऑफलाइन क्लास जो मैं लेता हूँ उन्हीं के साथ मैं आपको रख के पढ़ाऊँगा, जिससे पर डे की मेरी क्लास रहती रहेगी, जिससे आप पर डे मुझे और आप दोनों के बीच का जो संबंध रहेगा, जो रिलेशन रहेगा हमारा आपका, वो चलता रहेगा। पर डे मैं आपके लिए क्लास लाता रहूँगा। तो चलिए मैं क्लॉक के बारे में आपको बताता हूँ, और आप अगर नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरा। ठीक है, चलिए देखिए, क्लॉक की बात हम करते हैं तो क्लॉक हमारी जो होती है कुछ इस तरह से होती है। आप सभी लोग जानते हो बहुत बेहतरीन से कि घड़ी जो होती है, घड़ी में क्या होता है, ये आपका 12 होता है, ये आपका 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, फिर यहाँ 4 होता है, 5 होता है, जस्ट इसके नीचे 6 होता है, 7, 8, 9, 10 और आपका 11 होता है। ये आपका यहाँ पर पॉइंट होता है। बात समझ में? देखिए, सेकंड की सुई का यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू नहीं है और ना के बराबर उसका रिलेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मिनट वाली जो सुई है और यहाँ पर जो यानी हावर्स वाली सुई है, दोनों का यहाँ पर वैल्यू है और दोनों के मतलब यहाँ पर है। देखिए, जब मैं रीजनिंग का क्लास भी लेने लगूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको मैं सिर्फ इतना कह सकूं कि मैं भी आपके योग्य हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए और मैं आपके लिए चीज़ें लाऊंगा। ठीक है, अभी ये मेरा नया चैनल है, फिलहाल आपका प्यार मिला है तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो हमारी ये घड़ी की जो घंटे वाली यानी कि घंटे वाली सुई होती है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ HRS। छोटा तो नहीं लिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना? देखिएगा, साफ दिख रहा है ना? चलो, ये हावर्स की सुई है और इसके बगल में मैं कहीं पर ले रहा हूँ, ये हमारी मिनट की सुई है। ठीक है, ये हमारी मिनट की सुई है। अब ध्यान दीजिएगा एक बात कि मैं ये शॉर्ट में लिखा हूँ, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा कि मैं शॉर्ट में लिखा तो मिनट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, जब देखते हैं तो हमारी किसी भी वॉच में 3 सुइयाँ रहती हैं। मिनिमम हमारी जो सुइयाँ होती है 3 कम से कम आपकी रहेंगी। ठीक है, जिसमें आपका एक जो रहता है थोड़ा छोटा, सबसे छोटा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घंटे वाली सुई, हावर्स सुई कहते हैं। एक उससे बड़ी होती है, सेम कलर की होती है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनट की सुई कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनट की सुई कहते हैं। एक और इसके बाद की होती है, सेम इसी की साइज की होती है, यानी मिनट की साइज की होती है, लेकिन वो पतली, बनावट में भी पतली बनाई जाती है, यानी उसकी जो चौड़ाई होती है वो पतली होती है। किससे? मिनट और हावर्स से पतली होती है और डिस कलर में रहता है। इन दोनों से अदर कलर में, अपोजिट कलर में कोई ना कोई रहेगा। अगर ये ब्लैक में है तो वो रेड में कर दिया जाता है।
अब इतनी चीज़ें तो सबको मालूम होगी, कोई दिक्कत नहीं। सर कहते होंगे कि सर क्या ये बताने का मतलब होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको मालूम है तो आगे आप देखिए चीज़ों को तब फिर बताइएगा। देखिए अब ये प्रश्न आपके देखिएगा 10th के क्लास में भी आपका जब पृष्ठ वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वहाँ पर भी यूज होगा। ट्राइगोनोमेट्री आप 11th की पढ़ेंगे तो उस 11th की ट्राइगोनोमेट्री में आपका पहला एक्सरसाइज दिया है, क्लॉक से संबंधित कुछ प्रश्न दिया है, पहिए का प्रश्न दिया है कि पहिए के रेडियस इतने थे, वो एक चक्कर में इतना करता है, तो उसके केंद्र पर बना कोण वगैरह, या कोई घड़ी है उसकी सुई, तो इससे बहुत से क्वेश्चन है, फिलहाल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये ना रहे कि आप फालतू की चीजें पढ़ रहे हैं। देखिए अब हम ये आपसे सिर्फ कहेंगे कि अगर मैं कह दूं भाई कुछ इस तरह से मेरा चतुर्थांश आप पढ़े होंगे, तो आपको मैं बताया था कि ये यहाँ पर कोई लाइन है, ये वाली लाइन होती है, अभी तो ये 0 पे, ये चलना प्रारंभ करती है 90, 180, 270, 360, इस तरह से आपका क्या बनता है, एक सर्किल बनता है। जब मैंने आपको फार्मूला बताया था 360 माइनस प्लस का थीटा, 90 माइनस प्लस का थीटा, 180 माइनस प्लस का थीटा, 270, उस फार्मूले की बात मैं बता रहा हूँ। तो एक सर्किल इस बात से स्पष्ट होता है कि अगर कहीं पर भी देखा जाए एक सर्किल बनता हो, एक वृत्त बनता हो, तो उस वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 360 अंश का होता है। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी, बोलिए समझ में आया। तो जब ये चीजें आपको मालूम है तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि ये जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई भी मान लेते हैं हमारा क्या है, यहीं बगल में है, ठीक है, इसी बगल में 12 पे है, क्योंकि आप 12 को ज्यादा चॉइस करते हो। तो ये जो मिनट वाली सुई है हमारी, वो एक चक्कर कितने घंटे में या एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा। तो आप कहते हैं सर अगर कहने का मतलब है ये अगर एक चक्कर लेता है मिनट वाला, तो हम कहते हैं 1 घंटे का टाइमिंग हुआ। कैसे? क्योंकि आप कहते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैप 5 मिनट का होता है, सर यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैप 5 मिनट होता है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, बोलिए 60 मिनट का गैप हुआ। और आप 60 मिनट बराबर कितने के कहते हैं, 1 घंटे के कहते हैं। तो अब चलिए देखिएगा, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा एक चक्कर लगाने में बना कोण बराबर 360 डिग्री का। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो 360 मिनट का 360 अंश का जो कोण बनना वो एक वृत्त बनाया, इसलिए। चलिए इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आगे करते हैं। मिनट की सुई द्वारा एक चक्कर लगाने में बना कोण बराबर 360, और मिनट की सुई एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है, 60 मिनट में। तो कितने मिनट में भाई, 60 मिनट में लगाया सर। 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाया, 60 अंश का कोण बनाया, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर मैं कहता हूं 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो आप जानते हैं कि अगर 60 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 360/60। मतलब अगर ये 60 मिनट का वैल्यू इतना है तो 1 मिनट का वैल्यू बनाने के लिए दोनों पक्षों में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिएगा 1 0 इससे कैंसिल, 6 6 36 हुआ, ये कितना आया, 6 डिग्री। अगर देखा जाए तो मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई की बात मैं कर रहा हूं, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण एक कितने अंश का होता है, 6 डिग्री का होता है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया एंगल कितना होता है, 6 अंश का होता है। इतनी चीजें होगी। तो मैं आपसे इतना कह दूं कि ये इनके बीच में 12 और 1 के बीच में कितने का कोण बनेगा, तो 5 मिनट का गैप होता है 12 और 1 के बीच में, तो 5 मिनट का गैप है, तो मिनट वाली सुई द्वारा कितने अंश का कोण बनेगा है, तो 5 गुणे आप 6 करेंगे, 5 6 30 अंश का कोण बनेगा सर, है बात समझ में। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी ऐसा दे देता है कि एक वृत्त है या एक घड़ी है जिसके मिनट की सुई की रेडियस दे देगा 14 सेंटीमीटर, कितना, 14 सेंटीमीटर। फिर से कहिए, सुनिए ध्यान से, एक सुई है, एक घड़ी है, उस घड़ी की मिनट वाली सुई की रेडियस कितना, 14 सेंटीमीटर है। तो उस घड़ी के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है, तो ऐसा तो फिलहाल हम रेडियस से निकाल नहीं पाएंगे। तो ये पूछता है कि रेडियस से अभी आपका कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल,
तो आपका ये पूछेगा कि अगर वो मिनट की सुई 5 मिनट का गैप, सिर्फ रेडियस ये देने का कोई मतलब या नहीं। जब आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे, हाई स्कूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब वहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तब वहाँ पर ये रेडियस का यूज है। लेकिन ये पूछ लेगा कि 11:10 पर मिनट की सुई द्वारा कितने अंश का कोण बनेगा। तो 11:10 पर, वो बीच में लाइट कट गया अभी जस्ट तुरंत ना, वो इन्वर्टर ऑन नहीं किया गया था, ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे कह देगा कि 11:10 पर मिनट की सुई द्वारा कितने अंश का कोण बनाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो कितना मिनट चल रहा है वही आपको मिनट देखना है, तो वो बाद की बात करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं घंटे वाली सुई पे। अभी वो क्वेश्चन भी आपको मिलता रहेगा, क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, देखिएगा। अब हम यहाँ पर कह दे रहे हैं क्या, घंटे की, हाँ, घंटे वाली सुई द्वारा एक चक्कर लगाने में बना कोण। तो एक चक्कर ये भी लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में कितने अंश का कोण बनाएगा, 360। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक वृत्त बनाएगा, तो एक वृत्त बनाएगा तो 360 अंश का कोण बनाएगा। अच्छा, घंटे वाली जो आपकी सुई होती है, जो हावर्स की सुई होती है, वो जो एक चक्कर लगाती है कितने घंटे में लगाती है, 12 घंटे में। आप यही कहेंगे ना 12 घंटे में, तो ये मैं लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा 12 घंटे में बना कोण, यानी 12 घंटे में बना कोण बराबर 360। पूरा हिंदी लिखेगा, 12 घंटे में बना कोण बराबर कितना, 360 अंश का। बोलिए 360 अंश। तो एक घंटे में बना कोण बराबर, देखिए ये कितना हो जाएगा, 360/12। दिख रहा था, नहीं दिख रहा, चलो उधर लिखते हैं, इधर देखिएगा। तो 300 यानी 12 घंटे में बना कोण बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो एक घंटे में बना कोण कहेगा, एक घंटे में बना कोण बराबर कितना हो जाएगा भाई, 360 कितना, 12, 12 36 होता है, यानी 336। ये 0 बचा है साथ में, तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा। तो इस बात से यह स्पष्ट हुआ कि एक घंटा, अगर घंटे वाली सुई 1 पर है तो घंटे वाली सुई के बीच, यानी 12 पे था, अब वो 1 पे चला गया है, तो उसके बीच का एंगल कितने अंश का बना होगा, कितने अंश का, 30 अंश का। अर्थात कहने का मतलब है, अगर 5 मिनट का मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण पूरी हिंदी नहीं लिख रहे, बना कोण बराबर कितना हो जाएगा, एक घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण। यही तो हुआ, यानी कि 5×36। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत होती है ना तो बताओ, अगर समझ में आए तो तुरंत वीडियो को पहले आप लाइक करो, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले चलता हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं इसको। ट्राइग्नोमेट्री में ये चीजें बहुत बेहतरीन है भाई, ध्यान में रखिएगा। और यही बेसिक चीज आपको रीजनिंग में भी मिलेगा। जो भाई लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे उनको भी फिलहाल मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, उसमें भी मैं बताऊंगा। देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास है, बुक में है ये क्वेश्चन, कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है को 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप। अब देखिए तो थोड़ा सा मैं और एक चीज ले लूं, वृत्तीय माप की बात मैं कर देता हूं। यहां पर वृत्तीय माप, कोण के 2 माप होते हैं भाई, कोण के 2 माप होते हैं। एक वृत्तीय माप होता है, एक षष्ठीय माप होता है, यानी जिसको माप कहते हैं, यानी षष्ठीय जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। यानी 2 होता है, एक अंश में होता है और एक रेडियन में होता है। बात समझ में, यानी एक डिग्री में होता है और एक रेडियन में होता है। तो एक चीज और मैं इसी समय बता दूं कि अगर हमसे कोई कहता है एक समकोण बराबर, ये मैं षष्ठीय की बात बता रहा हूं, यानी कोण के 2 मात्रक होते हैं। कोण का मात्रक जो होता है वो दो होता है। एक षष्ठीय मतलब जो डिग्री में लिए जाते हैं, और एक वृत्तीय माप होता है जो कोण। वृत्तीय माप का क्या बताएंगे अभी आपको मैं बता रहा हूं, पहले आप षष्ठीय देख लीजिएगा। ये आपका क्या हो गया, षष्ठीय माप। कोण के 2 माप होते हैं, एक होता है षष्ठीय माप, मतलब कुछ इस तरह से, एक बेस वाली लाइन है, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है, एक बेस वाली लाइन है और एक उस पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाता है, यानी 90 डिग्री का बनाता है। कितने का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। बात समझ में आए। तो यहाँ पर डिग्री में इस बात को कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी डिग्री में रखा जा रहा है। तो ये डिग्री में रखे जाने की चीज को हम लोग क्या कहते हैं भाई, हम लोग कहते हैं षष्ठीय माप कहते हैं। तो
तो ये जो एक समकोण बनता है, ये एक समकोण बनता है, तो इस एक समकोण को मैं क्या कह सकता हूं, एक समकोण बराबर एक राइट एंगल बराबर, एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री के होता है। कितने का? 90 डिग्री का। और दो राइट एंगल कितने का होगा? 180 का होगा। बात समझ में? कोई दिक्कत? कैसे दो समकोण का, यानी इन्हीं दोनों को तो आप जोड़ेंगे और एक स्ट्रेट लाइन पे आप कितने अंश का कोण बनाते हैं? 180 का तो बनाते हैं, इन्हें 180 अंश का तो बनाते हैं। कोई दिक्कत इतनी चीजें समझने में? चलिए आगे चीजों को मैं ले चलता हूं। अब इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई तो बताइएगा, अब एक समकोण बराबर कितने का? एक समकोण बराबर 90 डिग्री के। अब मैं ये कह दूं आपसे कि एक अंश का कोण कितने में बनता है? एक अंश का कोण कितने में बनता है, कितने मिनट में बनता है? तो देखिएगा 60 मिनट में बना कोण बराबर आपका हो जाएगा 1 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। 60 मिनट में, मैं कह रहा हूं कितने में? 60 मिनट में बना कोण बराबर, ये षष्ठीय अंश की बात, अंश रिलेशन और टाइमिंग की रिलेशन में यह मैं बताता रहा हूं, ठीक है। 60 मिनट में बना कोण बराबर, वो जो मैं बताऊं क्लॉक में बताऊं, मैं सुइयों का रिलेशन बताया हूं। यहां पर मैं टाइमिंग की सिर्फ बात बता रहा हूं और अंश का ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। फिर से मेरी बात सुनो, मैं वहां पर क्लॉक की बात बताया हूं और यहां पर मैं सिर्फ बता रहा हूं टाइमिंग के सेकंड की बात बता रहा हूं। तो मिनट की बात, 60 मिनट में बना कोण बराबर 1 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा भाई? 1 मिनट में बना कोण बराबर कितना हो जाएगा? बना कोण बराबर 1/6 डिग्री का, 60 डिग्री का। बोलिए कोई दिक्कत? इतनी चीजें समझ में आई? जब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो मैं ये बात आपसे कहा कि एक मिनट को आप लोग किस तरह से दर्शाते हो, ध्यान देना। बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं भैया आपको। 1 मिनट को हम लोग दर्शाते हैं 1 पे ऐसे डैश करके। 1 पे डैश का मतलब हुआ 1 मिनट हुआ। क्या हुआ? 1 पे डैश का मतलब 1 मिनट हुआ। तो 1 मिनट में 1/60 अंश का कोण बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसके बाद हमसे कोई कहता है कि भाई 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं, तो मैं भी लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 60 सेकंड लिख दिया। 60 सेकंड में 1/60 का, 1 सेकंड में कितनी अंश का कोण बनेगा? 1/60 × 60 यानी 1/6 36 और 00 यानी इतने अंश का कोण बनेगा। लेकिन 1 सेकंड को नोट कैसे किया जाता है वो भी मैं बता दूं आपको। 1 सेकंड को नोट किया जाता है 1 पर डबल डैश से, यानी सेकंड को अगर किसी भी नंबर के ऊपर डबल डैश लगा दिया गया है तो उसका मतलब हो जाता है क्या? सेकंड। 1 डैश लगा है तो वो क्या हो जाता है? मिनट हो जाता है। बात इतनी समझ में आई? तो ये षष्ठीय पैमाना आपका, यानी षष्ठीय माप, कोण का षष्ठीय माप आपका यहाँ पर खत्म हुआ। अब मैं चलता हूँ वृत्तीय माप पे, ठीक है। चलिए नोट बनाते रहिएगा, घर बैठे आराम से आप पढ़ सकते हैं और इससे बेसिक आपको पढ़ने को नहीं मिलने वाला। चलिए आगे मैं चलता हूं। आगे की चीजें मैं क्या बताना चाहूंगा, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तीय पैमाना, यानी वृत्तीय माप हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। क्या पढ़ने वाले हैं? वृत्तीय माप। चलिए वृत्तीय माप की बात करते हैं, ठीक है। वृत्तीय माप का मतलब ऐसे आपका कोई वृत्त होगा, यानी कोई सर्किल होगा, ये सेंटर होगा। अब इस सेंटर को हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस सेंटर को परिधि पर, वृत्त के सर्कमफ्रेंस पॉइंट पर, यानी सर्कमफ्रेंस पे कहीं 2 पॉइंट ले लीजिए। हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक का नाम हमने ए रखा, एक का नाम हमने बी रखा। बिल्कुल आपको दिखना चाहिए भाई। हमने एक का नाम ए ले लिया और एक का नाम हमने बी लिया। अब इनको ओ से मिला दिया। क्या मिला भाई? ओ से मिला दिया। इतनी चीजें आपको समझ में आई? तो इन त्रिज्याओं के द्वारा, इन त्रिज्याओं तथा इनके बीच की जो दूरी ये तय की जा रही, ए से बी तक की दूरी। मान लेते कोई व्यक्ति यहां बैठा था भाई, साफ साफ लैंग्वेज में, कि इस वृत्त के, यानी इस वृत्त पर कहीं पॉइंट ए था, उस पर कोई व्यक्ति बैठा था, वो कुछ समय तक यहां तक चला आया। अब इस द्वारा ए बी द्वारा जो चली गई दूरी कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं चाप, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ARC, आर्क कहते हैं। बात समझ में? इसको हम लोग कहते हैं चाप। और ये हमारी यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है वो हमारी होती है रेडियस, यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। बोलिए कोई दिक्कत? और इन चाप द्वारा, इस त्रिज्या के कारण, यानी इन दोनों के रिलेशन, यानी चाप द्वारा कुछ हम लोग दूरी चलेंगे। ये दूरी इस केंद्र पर एंगल के रूप में डिनोट की जाएगी। ये जो दूरी हम ए से बी तक चलते हैं, ये दूरी जो ए से बी तक चलते हैं, वो केंद्र पर हमारा कोण के रूप में दिखाया जाएगा। बात समझ में?
तो अब हमसे कोई ये कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर होता क्या है, चाप की लंबाई यानी चाप यानी आर्क बटे रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, ये आपका होता है फार्मूला। लेकिन जो इसका मेजर आप लिखेंगे डिग्री में नहीं, रेडियन में लिखेंगे। बात समझ में आई? यही आपकी सबसे जरूरी चीज है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको मैंने ये बताया कि बना कोण जो आपका थीटा है वो चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है, और उसका मान जो आप लिखेंगे वो रेडियस में लिखेंगे, ना कि आप किस में लिखेंगे, सॉरी रेडियन में लिखेंगे, ना कि आप उसको डिग्री में या अंश में लिखेंगे। बात इतनी समझ में आई? इतनी चीजें समझ में आई हो तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। बस आपकी हमारी बातचीत होती रहेगी, जब हम लाइव आने लगेंगे तब आपकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आप जस्ट करेंगे, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बस उम्मीद है कि आप मुझे वहां तक पहुंचाइए, लाइव तक आने के लिए हमको वहां तक ले जाइए आप लोग। अब इतनी चीजें आपकी हो गई तो मैं एक क्वेश्चन भी ले लूं इस पर, तो फिर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। हाँ, इसी पे एक चीज थ्योरी की मैं थोड़ी सी और थ्योरी। अगर मान लेते हैं हमसे कोई कहता है अंश मान को यानी अंश मतलब डिग्री मान को, अगर कोई बात डिग्री में, कोई माप डिग्री में दिया हो, यानी अंश माप को रेडियन में बदलना, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, सभी लोग जानते होंगे। अगर अंश माप यानी डिग्री माप हो तो उसको रेडियन में बदलना हो, ये सभी के लिए बेनिफिट है, बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। सभी क्लासों में जहां पर ट्रायगोनोमेट्री की बात होती है, ये बेसिक नॉलेज की बात है भाई, आप इसको सीखे, बेसिक नॉलेज की चीजें हैं। बहुत से लड़के ऐसे हैं, आप अपने गांव के लड़कों से देखिए, आप अपने आसपास के दोस्तों से देखिए वो लोग जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते होंगे। अभी एक चीज और, आप डिग्री से जब आप अंश से रेडियन में बनाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा, लेकिन जब रेडियन से अंश में बनाएंगे तो इसी में कुछ लॉजिक की चीजें हैं, और वो मैं आज आपको कंफर्म करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा, देखिए अगर अंश में मैं मान लेता हूं, ये मेरे पास कितना है, 45 अंश है, यानी 45 डिग्री का कोई माप है, इसको मुझे रेडियन में बनाना है। तो जब किसी भी डिग्री को रेडियन में बनाना हो तो एक चीज लिखिएगा, रेडियन मान बराबर हो जाएगा डिग्री मान या अंश मान, यानी डिग्री मान गुणे, लिख दिए पूरा हिंदी, डिग्री मान यानी डिग्री वैल्यू और गुणे पाई बाई 180। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या कहा कि आप यहां पर क्या बना सकते हैं, 180 या 180 लिख सकते हैं। बात समझ में? अब जैसे हमने आपसे कहा कि अगर हमारे पास 45 अंश का कोई मान है और इसको हमको रेडियन में चेंज करना है, किस में चेंज करना भैया, रेडियन में चेंज करना है। और जब रेडियन में चेंज करना है तो हमने आपसे यही फार्मूला कहा, ये क्या है आपका डिग्री मतलब 45 अंश और बट्टे गुणे पाई बटे 180। बोलिए 45 दूना 90, 45 चौका 180, यानी 45 करने 45 चौका 180 यानी 180, तो ये हो गया पाई बाई 4। इसी को हम लोग रेडियन वैल्यू कहते हैं। बात समझ में आए? हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, रेडियन वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत इतनी चीजें समझने में? अगर इतनी चीजें समझ में ना आई हो तो फिर बताओ। चलो, मैं चाहता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई हो। चलिए, अब चीजें यहीं पर आ जाता है कि रेडियन मान को, यहीं पर पूछ लेता है इस चीज को, रेडियन मान को अंश या डिग्री में बदलना तब। तो यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि कभी भी जो मैं फार्मूला बता रहा हूं, अगर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपकी मैं बात बता रहा हूं, अगर उस अकॉर्डिंग अगर आपका वैल्यू जो अंश में आएगा वो अगर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो आपका डायरेक्टली वैल्यू वही हो गया, और अगर फ्रैक्शन में आ रहा तो वो वैल्यू कुछ और आएगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे, चलिए पहले फार्मूले लिखते हैं। अगर हमसे कोई कहता अंश मान या डिग्री वैल्यू बराबर, तो हम लिखेंगे रेडियन वैल्यू या रेडियन मान और गुणे 180 बटे पाई। बात समझ में है? इतना हम कर देंगे। या इसका और भी चीजें मैं बताऊंगा, जैसे मुझसे कोई कह देता 3 पाई बाई 4 को डिग्री में बदलिए, अंश में बदलिए,
तो मैंने आपको क्या कहा कि इसके लिए हम लोग अंश वैल्यू के लिए क्या करते हैं कि 3π/4 यानी रेडियन मान, यही तो आपका अंश में रेडियन मान के ऊपर भैया डिग्री नहीं लगेगा, उसके साथ में पाई लगा रहता है। रेडियन का मतलब उसके साथ में पाई का गुणा हुआ होगा, और डिग्री में जो होगा वो वहां पर पाई नहीं होगा, उस पर एक छोटा सा पावर के रूप में जो आप पावर के जैसा समझिएगा, इसी को हम लोग अंश कहते हैं। एक छोटा सा जीरो जैसा रहता है, ठीक है, तो ये बात समझिएगा। चलिए, हमने आपसे क्या कहा कि हमको रेडियन में बना, अंश में बनाना, तो अंश बराबर क्या हो जाएगा, अंश मान बराबर क्या हो जाएगा 3π/4 इंटू 180/पाई। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और 4 का पहाड़ा कर दीजिए, 4 चौक के 16 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 तिया 15 का 5 यानी इस 3 का इधर गुणा, 5 तिया 15 और 3 चौक के 12 यानी 3 पचे 15 के 5 यानी 3 5 जा 15, 5 हो गया, 1 बचा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 12 में जब एक ऐड कर दिया जाएगा तो इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप जरूर से जरूर क्या लगाएंगे, डिग्री जरूर लगाएंगे, यानी अंश का सिंबल जो होता है वो आप जरूर लगाएंगे। चलिए, इतनी चीजें आपको समझ में आई। तो मैं यहीं पर आपका क्लियर करना चाह रहा हूं, अगर कोई भी रेडियन मान ऐसा हो जिसका ये वैल्यू कट के डायरेक्ट आपका किसमें, फ्रैक्शन में, मतलब ये क्या नाम है, पूर्णांक में, फुल इंटीजर में नहीं आता है, अगर वो किस में दे रहा हो, फ्रैक्शन में दे रहा हो, तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें हमको और करनी पड़ेंगी, और वो मैं बता रहा हूं, देखिएगा। चलिए, सबसे पहली बात ये मैं बता दूं कि जिन लड़कों को ये चीज भूल जाए कि 180 बटे, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना चाल बराबर दूरी बटे समय जब होता है, तो वहां पर लड़के कुछ लोग कहते हैं क्या सर पाई बटे, यानी उसको क्या नाम है, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा और किलोमीटर पर सेकंड में उल्टा करते हैं। तो ये सब चीजें आप उल्टा सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लेते हो कि फलाने का उल्टा, इनका उल्टा, उनका उल्टा, तो ऐसा करने से आपका कभी ना कभी गलत भी हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस जानने से कभी गलत नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर कुछ लड़के कहेंगे कि अगर अंश को रेडियन में बनाना तो π/180 से सर मल्टीपल कर दे, ये रट लिए हम। अगर हमको रेडियन से पाई में से रेडियन में उसमें अंश में बनाना हो, यानी रेडियन से हमें अंश में, तो सर 180/पाई से मल्टीपल कर देंगे। बात तो आपने सही कहा, लेकिन मान लेते हैं आप इतने आलसी हैं कि आप इसको रिवाइज भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते होंगे, सही बात है। तो जब रिवाइज नहीं करते हैं तब फिर कैसे काम चलेगा। तो अब इसके लिए हमने आपको एक तरीका बताया, क्या, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट अगर आपको रेडियन से अंश में बदलना है तो इस रेडियन की जगह पर, यानी इस पाई की जगह पर 180 लिखिएगा और बाई 4 जो आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आए तो आप इसको सब मल्टीपल करेंगे, 135 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये चीजें आपके लिए बेहतर थी, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हमने आपसे अभी एक चीज कहा कि अगर मान लेते हैं अगर ये चीज अगर फ्रैक्शन में आ रही हो तब आप क्या करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूं, कह रहा क्या कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या है, एक वृत्त है भाई, एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या दिया है, तो सेंटर बनाते हैं, जिसकी त्रिज्या O, P इसका नाम रख देते हैं, जिसकी त्रिज्या दिया 100 सेंटीमीटर भाई। फिर कह रहा है कि को 22 सेंटीमीटर की चाप वृत्त के केंद्र, यानी 22 सेंटीमीटर की कोई चाप है उसके द्वारा उसके केंद्र पर, तो ये चाप की बात कर दिया, तो मैं यहाँ पर O लिख दे रहा हूँ, सॉरी P लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर Q लिख दे रहा हूँ। तो इसके केंद्र पर कितने अंश का कोण बनना है वही पूछ रहा है, या मैं AB ही नाम लिख दे रहा हूँ। देखिए AB लिख देते हैं क्योंकि आपको वही बताया गया। अब ये चाप कितना है, 22 सेंटीमीटर का है। चलिए अब इसी 22 सेंटीमीटर चाप द्वारा ही तो आप कोण बनाते हैं। आगे मैं प्रश्न को पढ़ के एक बार क्लियर करता हूं। देखिए कह रहा क्या कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है को 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। अब आपको डिग्री में बनाना है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि जो भी आपके मान आते हैं वो कैसे आते हैं, वो जो आपके वैल्यू आते हैं रेडियन में। कैसे, जो वृत्त है यानी वृत्तीय माप में जो भी अंश आएगा, जो भी डिग्री में वैल्यू आएगा, यानी जो भी कोण का मान आएगा केंद्र पर, वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, रेडियन में। चलिए देखिएगा, तो यहां पर थीटा बनता है, हम जानते हैं सूत्र द्वारा, हम जानते हैं क्या सूत्र द्वारा कि थीटा यानी केंद्र पर बना कोण L/R होता है। L माने चाप की लंबाई, R मतलब त्रिज्या। अब ये कितना है, L का मतलब 22 और त्रिज्या का मतलब 100 दिया है, इतने रेडियन हो जा रहे हैं। आप इसका सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 11 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, यानी 11/50 हो जाएगा, इतना रेडियन हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? अब बताइए, आपको तो डिग्री में चेंज करना, वो प्रश्न में कह दिया कि डिग्री में बनाइए, तो मैंने आपसे क्या कहा कि डिग्री में बनाने के लिए आप क्या करेंगे,
बोलिए। तो आप क्या करते हैं, डिग्री में बनाने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, डिग्री में बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि अगर 11/50 है तो आप डिग्री में बनाने के लिए क्या करते हैं, 180/पाई से मल्टीपल। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो पाई है वो कहीं किसी पाई से कट रहा है? नहीं ना। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये यही चीज तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सबसे बेहतर है। ये जो मैं सिखाने चल रहा हूं ये सबसे लॉजिकल चीज है और सबसे बेहतरीन है। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लड़के इसमें कंफ्यूज रहते हैं बाबू, इसीलिए मैं बता रहा हूं। देखो अगर ऐसा मान हुआ कि इसका रेडियन वैल्यू फ्रैक्शन में और उसमें रेडियन नाम का कोई चीज नहीं है, यानी पाई नाम का कोई व्यक्ति नहीं आया, तो जब भी आप उसका आंसर लाएंगे वो आपका डिग्री में बनाने के लिए करना पड़ेगा क्या। देखिए अब इस 11/50 को मैंने रहने दिया, इस 180 को भी मैंने कुछ नहीं किया, इस पाई की जगह पर ओनली 22/7 आपको रखना पड़ेगा। ये 22/7 का प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि यहां पर आप पाई का वैल्यू 180 रखोगे, नहीं, आपको रेडियन से किस में बनाना पड़ रहा है, अंश में, तो यहां पर यही रखेंगे यदि प्रश्न में पाई नहीं दिया तो 11/50 अभी 0 से 0 काट देंगे, चिंता मत कीजिए। 180 गुड़े ये बटे में छोटा बटे है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो बटे कितना हो जाएगा 22, ठीक है, 1 0 इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 11 दूना 22 होता है, बोलिए कोई दिक्कत। अब ये 2 का पहाड़ा इसमें जाएगा 9, यानी इतना हो गया। अब 9 का पहाड़ा जब आप साथ में करते हैं तो 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 63/5 हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत है। इतनी चीजें आपको समझ में आई। तो पहली बार आप इसमें क्या कीजिएगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा, देखिए ये हो गया। अब इतना तो अंश में हो जाना चाहिए, लेकिन इतना तो सिर्फ आपका आंसर में नहीं दे रहा होगा, इतना आंसर नहीं दे रहा होगा, वो आंसर कुछ इस तरह से देता होगा कि डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिएगा। पहले 63 में आप 5 से डिवाइड कीजिए, तो आप कहते हैं 5 1 जा 5, ये यहाँ पर 1 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। बात समझ में, ये रिमाइंडर हो गया आपका, ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो यानी कि ये आपका जो पहला फ्रैक्शन का पहला यहाँ पर कोसेंट यानी भागफल जो आया, दिख रहा कि नहीं, ये जो भागफल पहला आया वो आपका डिग्री में कहलाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या बचा, 3/5 बच गया। जब 3/5 बच गया तो उसमें आप 60 से मल्टीपल कीजिए। पहला पॉइंट ध्यान देने वाली, आपको यहाँ पर 60 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी मल्टीपल करने से जब आप इसको काटते हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है, यही हो रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12 डिग्री 36, यानी 12 36 मिनट, यानी 12 डिग्री 36 मिनट, यानी 12 अंश 36 मिनट का कोण बनाएगा इसके केंद्र पर डिग्री में। इसके केंद्र पर जो यहाँ कोण बनेगा वो किस में बनेगा, डिग्री में 12 अंश 36 मिनट का कोण। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए भाई, अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं अगर इसका भाग दिया था, यहाँ पर मेरा कुछ और डिजिट होता, ऐसा डिजिट होता जो कटता ना, 7 वगैरह होता, तब मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, अगर 7 वगैरह होता तब क्या होता, तो थोड़ा सा मैं आपको सिखाना चाहूंगा, फिर से आप करेंगे क्या। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका मैं क्या करूंगा, 7 का पहाड़ा जब इसमें किया जाएगा तो 7 8 56 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, यानी 56 मतलब 4 बचेगा रिमाइंडर में बनेगा। तो यानी हमारे कहने मतलब मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि 12 डिग्री 8 मिनट और फिर बच रहा कितना, 4 बच रहा 4/7। फिर से आप 60 से मल्टीपल कीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 अंश 8 मिनट 8 सेकेंड। इसके बाद का कोई भी एंगल यहां पर नहीं, क्योंकि आपका रेडियन, इसका वैल्यू क्या होता है, आपका अंश में होगा, मिनट में होगा, सेकंड में होगा, इसके अलावा फिर कुछ नहीं होगा। बात समझ में। तो इतनी चीजें मैं आपको सिखाया, यही चीज सबसे यूजफुल थी, या क्लॉक की चीजें जो मैंने बताया वो। और यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बनता है तो लोगों ने कहा कि वो अंश में बनता है, अंश में नहीं बनता है, पहले वो रेडियन में बनता है, फिर रेडियन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं कितने में, अंश में करते हैं। बात समझ में। तो फिर देखते हैं कितना टाइम हुआ भाई, चलिएगा ये 35 मिनट का टाइमिंग हो गया। तो फिर आगे की जो टॉपिक रहेगी, पहले इस पर आप क्वेश्चन कीजिएगा। मनोहरे की बुक होगी तो, एनसीईआरटी की बुक होगी तो, फर्स्ट ईयर की जो मैथ है, फर्स्ट ईयर की ट्राइगोनोमेट्री जो है, पहला एक्सरसाइज आराम से खत्म हो सकता है बिल्कुल। और जो लड़के अगर रीजनिंग में पढ़ते होंगे तो उनको जो चीजें अगर नहीं समझ में आई होंगी कि क्लॉक का
मेथड क्या होता है, क्लॉक का मैटर क्या होता है, कैसे मिनट का एंगल, सेकंड घंटे का एंगल क्या बनता है, यानी कि जो सुई होती है मिनट वाली सुई का रिलेशन क्या होता है, घंटे वाली सुई का रिलेशन क्या होता है, तो वो भी मैं क्लासीफाई कर दिया। और भी आपकी उम्मीदें, हमारी उम्मीदें, अगर आप दोनों की उम्मीदें जुड़ी रहेंगी तो हम फिर से मिलेंगे। और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस दौर में बहुत कम समय में आगे आ रहा हूं आप सबके प्यार की वजह से। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।